हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जो है सारे फार्मूला को पढ़ने के पश्चात छोटे छोटे वैल्यू को कैसे निकाला जाता है वो आज समझने का प्रयास करेंगे। छोटे और बड़े सारे वैल्यू को हम निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कि साइन 15 को कैसे निकालते हैं और फार्मूला का क्या यूज होता है वह आपको मैं बताता हूँ। आइए तो देखिए साइन 15 को कैसे निकाला जाता है। ये है साइन 15 डिग्री। मानिए इसका वैल्यू निकालने आपको दे दे तो आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, क्या चीज़ का वैल्यू पता है जो कि आप अरेंज करके इसको बना लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, साइन को क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 और -30 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45 और 30 दोनों का वैल्यू हमको पता होता है। ठीक है, तो इनमें अगर जो तोड़ दिया जाए 45 में 30 को माइनस कर लिया जाए तो 15 ही बचता है। जिसका मतलब हुआ कि इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। आइए अब एक बात और है, आप यहाँ पर पढ़े होंगे कि साइन का जो है फार्मूला बताए थे साइन a माइनस बी। पिछले वीडियो में आप देखिएगा आपको पता चलेगा। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा समझने के लिए। तो फार्मूला क्या था, पहले वो फार्मूला देख लीजिए। सूत्र से क्या होता था, सूत्र हमने बताया था साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, एक फार्मूला था साइन a इंटू था कॉस बी और माइनस था कॉस ए इंटू था साइन बी। यही तो फार्मूला था। तो इस पर बनाते हैं हम सब। इसी तरह का ये फॉर्मेट अभी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, साइन 45 और माइनस था 30। ठीक है दोस्तों, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 45 है जबकि बी का वैल्यू 30 है। इसको सेम इसी फार्मूला पर बैठाने का प्रयास कीजिए। तो बैठाते हैं हम सब। यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन पहले ए मांगता है, ए का वैल्यू क्या है 45 है। अब मल्टीप्लाई होगा कॉस बी से, तो कॉस का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद माइनस ले लिया। अब कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू तो 45 है, फंक्शन चेंज किया हुआ है, ये हो जाएगा 45। उसी तरह यहाँ पर कॉस बी, तो बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्या 30 डिग्री। अब पता है कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। उसी तरह से कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। उसी तरह 45 का फिर वैल्यू आया 1/√2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 30 का वैल्यू क्या आता है 1/, तो ये हो जाता है 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई होगा √3 कितना हो जाएगा 2√2। उसी तरह यहाँ देखिए 1 क्या हो जाएगा 2√2। आप एलसीएम ले सकते हैं, सेम चीज़ है तो वही रह जाएगा। अब इस चीज़ से इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमको, तो 1 मिलेगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 रह गया। अब उसी तरह इसको डिवाइड करते हैं 1 मिलता है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो है साइन 15 का वैल्यू देखा जाए तो √3 - 1/2√2 होता है। ठीक है, इसी तरह आप जान सकते हैं कि जो है कॉस अगर 15 का निकालना हो, टेन 15 का निकालना हो तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर और एक चीज़ों को हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू। ये तो छोटा वैल्यू हमने निकाला है, बड़ा वैल्यू को अगर जो मान लीजिए कि 360 से अबव का वैल्यू हो तो वो कैसे हम निकालेंगे वो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ कॉस 765 का। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर आप मान सकते हैं। तो कॉस मानिए 765 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यह मान बड़ा होता है तो इसको हम कैसे जानेंगे कि जो है उसको किस तरह अरेंज किया जाए। तो यहाँ पर फिर से कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो पता चलता है जब एक राउंड अप करते हैं तो 360 बनता है। ठीक है, अगर जब 2 बार इस पर घूम जाए तो कितना बन जाएगा 720 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 360 और फिर राउंड तो 360 और प्लस 360, इसका मतलब हो गया 720। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 765 है। अब 2 राउंड में आपका आया कितना है, तो आपका 2 राउंड में आया 720। अब ये 720 से कितना ज़्यादा है तो घटाकर देख लीजिए, घटाने पर पता चलता है कि ये 45 ज़्यादा है। इसका मतलब इसको हमको अरेंज करना होगा। तो अरेंज हम करते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस 2 × 360, अब प्लस लिख दें, कितना है 45 ना है, तो इसको लिख देते हैं 45। देखिए ये कहाँ से आता है, तो यह एक फार्मूला होता है, ये जानने के लिए आप लिख सकते हैं कॉस n × 360 प्लस माइनस जैसा भी हो वैसा कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर थीटा दे सकते हैं। ठीक है, ये थीटा पर आप काम कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 राउंड में 720 हुआ था, अब थीटा 45 ना है, चूँकि 90 से छोटा है, इसका मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में ही यह रहेगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश में सारे का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। और चूँकि यहाँ 360 है इसलिए फंक्शन चेंज करने वाला नहीं है, बल्कि फंक्शन वही रहेगा और यह रहेगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यह है फर्स्ट चतुर्थांश और फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें सारा पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया कॉस कितना मिलेगा 45 मिलेगा। कॉस 45 का वैल्यू क्या हो गया, तो 1/√2। यही कॉस 45 का जो वैल्यू 1/√2 होता है वह होता है 765 के बराबर। इस तरह और भी बड़े वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसे सॉल्व करके
जो है मुझे भेजें ताकि मैं इसे चेक कर पाऊँ, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा वो मैं साइड में लिख देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए -1/√2। उसी तरह और जो है कई वैल्यू हो सकते हैं, आप अपने मन से लिख कर ताकि वो अरेंज हो सके और उसको आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे वैल्यू को बताऊंगा जो एक दूसरे के इक्वल होता है, जो कि जानना हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें। और इसी तरह से आप छोटे छोटे वैल्यू को जो कि अरेंज हो सके वो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नोट बनाकर इसको लिखिएगा, कारण है कि मैट्रिक में इस बार जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर cos 0 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू होता है 0, और ये होता है किसके इक्वल, तो ये हो जाता है cos 90 के इक्वल। उसी तरह 2 नंबर देखिए, तो यहाँ पर है sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है cos 60 के इक्वल। ये लिख लीजिएगा क्योंकि यह मैट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह sin 45 है, इसका वैल्यू जो होगा sin 45 का वो होता क्या है, तो 1/√2 होता है। ये किसके इक्वल हो जाता है, तो ये होता है cos 45 के इक्वल। 4 नंबर में देखिए, तो यहाँ है sin 60 डिग्री, यह वैल्यू देता है √3/2, यह किसके इक्वल हो जाता है, तो cos 30 डिग्री के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्या है, तो 5 नंबर देखते हैं कि sin 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। यह किसके इक्वल हो जाता है, तो cos 0 के बराबर हो जाता है। और उसी तरह 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है, तो यहाँ पर है tan 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, तो 1/√3 इसका वैल्यू होता है, और ये हो जाएगा cot 60 डिग्री के इक्वल। अगला देखिए, अगला 7 नंबर क्या हो जाएगा, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो cot 90 के इक्वल हो जाता है। 8 नंबर में क्या होगा, तो tan 45, यह tan 45 किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल इसका वैल्यू होता है, लेकिन यह होगा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा cot 45 के बराबर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है, तो tan 90 डिग्री, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, यह किसके इक्वल होता है, तो ये होता है cot जो है 0 डिग्री के इक्वल होता है। इधर 10 नंबर देख सकते हैं, 10 नंबर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि sin 60 को तो हमने बता दिया है, 10 कह सकते हैं, 30 भी बता दिया, 45 भी बता दिया। इसी तरह से कई और वैल्यू होता है, आप उसे निकाल कर देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं sec 0, 10 नंबर में देखिए यहाँ पर होता है sec 0 का वैल्यू 1 होता है, और ये किसके इक्वल होता है, तो cosec 90 डिग्री के इक्वल होता है। उसी तरह हम कह सकते हैं 11 नंबर में यह होता है sec 30 डिग्री, यह इसका वैल्यू होता है √2/√3, और ये वैल्यू जो होता है वो होता है cosec 60 के इक्वल। और एक दो वैल्यू कर सकते हैं, जैसे हो गया 12 हो गया ना, तो ये होगा sec अगर मैं 45 डिग्री हो तो यह किसके इक्वल होता है, तो इसका चूँकि वैल्यू होता है √2, और ये इक्वल हो जाता है cosec 45 के इक्वल। इस तरह से हम जो है देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कई और वैल्यू होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चूँकि ये मैट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि वहाँ आने पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल जो है वायरल हो सके। थैंक्स।